हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मेरा नाम ऋषभ है और मैं पिछले 4 साल से वियतनाम में हूँ वाला हूँ। 5 अंतर। पहली वीडियो पर आपने बहुत प्यार दिया, इसलिए मुझे जो है थोड़ा उत्साह मिला और मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ 5 अंतर भारत और वियतनाम के। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कम से कम लाइक तो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा चैनल और ग्रो हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला है दहेज। इंडिया में लड़की लड़कों को दहेज देती है, ये बहुत नॉर्मल है। आज से नहीं, काफ़ी समय से चलता हुआ आ रहा है, ये डेली ये चलता है। मान लो कोई भी फैमिली अगर दहेज नहीं देती तो कम से कम आपके जो है घरेलू चीज़ें देती है, जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, वो दहेज की गिनती में आता भी नहीं। वो कोई गिनता भी नहीं कि हमने दहेज दिया। दहेज तो वो गिना जाता है जो भारी कैश होता है, लाखों में कैश जाता है, गाड़ी जा रही है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं होता है, यहाँ पर उल्टा होता है। यहाँ पे लड़का लड़की को देता है। लड़का, मान लो कोई लड़का किसी लड़की से शादी कर रहा है तो वो कुछ पैसे, कुछ रकम उस लड़की की फैमिली को देता है कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर दहेज उल्टा है। पहली बात, यहाँ दहेज नहीं दिया जाता है, दहेज का नाम नहीं है। बस ऐसे ही कुछ कैश दिया जाता है, कुछ पैसे दिए जाते हैं कि मैं आपकी लड़की का ध्यान रखूँगा, या फैमिली को कुछ छोटी मोटी रकम दी जाती है। दहेज प्रथा यहाँ पर नहीं है, लेकिन इंडिया में है। और दूसरी बात, जब यहाँ पर कोई फंक्शन होता है इंडिया में, जैसे कोई लड़का लड़की से शादी कर रहा है तो लड़की वालों की सारी जिम्मेदारी होती है लड़कों की, कि उनका खाना पीना, रहना। जब बारात आती है तो सारा खर्चा लड़की वाले उठाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, जब तक बारात वापस ना चले जाए। लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे लड़का लड़की की फैमिली कंबाइन करती है। यानी अगर कहीं पर कोई फंक्शन हो रहा है, ऐसा होता है, पहले लड़की का फंक्शन लड़की के यहाँ होता है, ठीक है, वहाँ पे लड़की के जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स से भी आते हैं। ऐसे ही लड़कों का फंक्शन लड़कों के यहाँ होता है, ठीक है, लड़के वालों का फंक्शन, वहाँ पे भी उनके रिलेटिव फ्रेंड्स आते हैं। तो एक जगह मिलते हैं दोनों रिलेटिव्स के फ्रेंड्स, सारी फैमिलीज, तब एक बिग पार्टी होती है। उसका खर्चा भी लड़के लड़की दोनों मिल के उठाती हैं, उनकी फैमिलियाँ। ऐसा नहीं होता कि लड़की वाले सब कुछ पे कर रहे, कि आपके उठने बैठने से लेके आपके बाथरूम जाने तक का खर्चा लड़की वाले उठा रहे। यहाँ नहीं होता। ये सबसे अच्छी बात है वियतनाम की। तो यहाँ पे दहेज प्रथा नहीं है। यहाँ पे अगर कोई पैसे का लेन देन होता है तो सिर्फ लड़के के द्वारा होता है। लड़का देता है, लेता नहीं। और ये तो बहुत बड़ी बात है कि कोई किसी को गाड़ी दे रहा, या कोई किसी को आज की डेट में जैसे फ्लैट्स चल रहे हैं कि फ्लैट दे दो बड़े शहर में। लड़का लड़की अगर आज की डेट में इंडिया में ऐसा भी हो रहा है कि बाहर अगर कोई दिल्ली विल्ली जैसे शहर में लड़का लड़की एक साथ जॉब कर रहे हैं तो दहेज में जो है लड़की के घर वाले कहते हैं चलो हम तुम्हारे लिए मकान खरीद देंगे, या हम पैसे दे देंगे, तुम अपना फ्लैट ले लो। नहीं, यहाँ नहीं ऐसा होता। यहाँ पे लड़का लड़की दोनों जिम्मेदार है, दोनों एक साथ खर्चा करेंगे, एक साथ मिलके। पर लड़का कुछ पैसे देता है लड़की की फैमिली वालों को जब वो शादी करने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी चीज़ है डेमोक्रेसी। भारत में पिछले 4 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। भारत में है लोकतंत्र, लेकिन यहाँ पे है कम्युनिस्ट। भारत में लोकतंत्र, भारत में है आज़ादी। जब मैं न्यूज़ चैनल देखता हूँ ना इंडिया के, तो कई न्यूज़ चैनल्स में कई डिबेट्स होती हैं। यहाँ तो बिल्कुल आज़ादी नहीं है बोलने की, यहाँ तो रहने की आज़ादी नहीं है, यहाँ धर्म पालन करने की आज़ादी नहीं है, हमें तो आज़ादी है ही नहीं बिल्कुल भी। हम तो ऐसे देश में हैं जहाँ तानाशाही है, जहाँ बस एक सरकार का वर्चस्व है, हमें उठने नहीं देते, बैठने नहीं देते, हगने नहीं देते। भाइयों, इंडिया से बाहर निकलो मेरे भाई। जब तू इंडिया से बाहर निकलेगा ना, तब तुझे पता लगेगा आज़ादी किसे कहना है। यहाँ तुम कुछ कर नहीं सकते, सड़क पर मूत नहीं सकते, थूक नहीं सकते, कूड़ा नहीं फेंक सकते, ठीक है ना, किसी दीवार पे कुछ लिख नहीं सकते। इंडिया में तो तुम किसी भी दीवार पे कुछ भी लिख दो, हैं? तो इस बात का अंतर है। कहीं इंडिया में कहीं भी कूड़ा फेंक दो आप, किसी लड़के को टॉयलेट आ रहा हो, जाके किसी भी दीवार पे मूत देगा। लेकिन यहाँ नहीं कर सकते भाई। यहाँ तुम अगर बाथरूम आ रहा है तो बाथरूम ढूंढो, बाथरूम के अंदर जाओ, ढूंढी के सड़क पे ढा दो, ठीक है ना। कूड़ा नहीं फेंक सकते, थूक नहीं सकते सड़क के ऊपर तुम, ठीक है। इंडिया में अभी जैसे किसान आंदोलन चल रहा, ठीक है, जब आपका मूड खराब हुआ, आपको गुस्सा आया, आपने जो है बसों में आग लगा दी, या जो है आप धरने पे बैठ गए, यहाँ नहीं है इन चीज़ों की जगह। यहाँ तो कोई विद्रोह है ही नहीं। चाहे सरकार आपके ऊपर कितना ही जुल्म उठावे, विद्रोह की जगह नहीं है यहाँ पे। आप चूं नहीं कर सकते, चूं। 4 साल हो गए, आज तक मैंने कहीं नहीं देखा कोई विद्रोह हुआ हो, कोई दंगा हुआ हो, कोई बस जली हो, किसी प्रकार के दंगे यहाँ पे फैले हो, कुछ नहीं होता। लोगों के पास या तो पता नहीं टाइम नहीं है, या दिमाग नहीं है, या कुछ ही मान लो आप, ठीक है। इनकी व्यवस्था ऐसी है। तो जो इंडिया में कहना है ना कि हमें आज़ादी नहीं है, भैया देश से बाहर निकलोगे तब तुम्हें पता लगेगा आज़ादी कहाँ है। बहुत
नसीब वाले हैं हम भारतीय कि हमें इतना कुछ करने की आज़ादी है, इतना कुछ करने की आज़ादी है कि जब हमें गुस्सा आ रहा हो तो सड़क पर निकल के चिल्ला सकें, ठीक है ना, लोगों को गालियाँ दे सकें, ठीक है, हम तो कुछ भी कर सकें, कुछ भी जो मन में आया वो कर लें इंडिया के अंदर, पर यहाँ नहीं कर सकते हम। तो इस बात का ध्यान रखें कि इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है और हम बहुत किस्मत वाले हैं कि आज तक हम बहुत सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप इंडिया के बाहर जैसे किसी भी देश में जाओगे, मुझे तो अब अनुभव हो गया 4 साल, यहाँ कभी कुछ नहीं होता। अगर कुछ गलत हो भी रहा है तो वो सरकार देखेगी, लोग बाग नहीं देखते, ना लोग बाग कुछ कंप्लेन करते, उन्हें पता कुछ होना है नहीं, समाधान कुछ होना नहीं, उल्टा तुम्हें जेल में डाल देंगे, पिटेंगे पहले, तोड़ेंगे और फिर जेल में डाल देंगे। तो इस बात का याद रखिए कि लोकतंत्र सिर्फ भारत में है। मुझे अभी और किसी देश का अनुभव नहीं है, लेकिन जिस देश का मैं अनुभव बता रहा हूँ, यहाँ पे लोकतंत्र, यहाँ पे विद्रोह की जगह नहीं है, यहाँ पे धरनों की जगह नहीं है, यहाँ पे कंप्लेंट्स की जगह नहीं है। जो एक बार सरकार ने कह दिया। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि लोकतंत्र। तीसरा है धर्म। वियतनाम में धर्म बहुत ज़्यादा लोग फॉलो नहीं करते। जितना मैं डेली देखता हूँ, कई सालों से देख रहा हूँ, यहाँ पर जो है कुछ लोग बौद्धिक धर्म फॉलो करते हैं, लेकिन अधिकतर नास्तिक हैं। भारत एक धार्मिक देश, यानी हमारे तो डीएनए में है धर्म, ठीक है ना। पूजा पाठ जो है, जयंतियाँ और त्यौहार, ये हमारे जो है अलग अलग, ये हमारे खून के अंदर है, डीएनए में है, बचपन से ही हमें मिलता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ धर्म वरम, यहाँ त्यौहार, यहाँ तो मस्जिद मंदिर कुछ नहीं है यहाँ, ठीक है ना। यहाँ चर्च है 1-2, हनोई के अंदर एक मस्जिद है मेरे ख्याल से, एक मस्जिद या 2 होंगी, पता नहीं मुझे कुछ खास। मंदिर का तो मैंने आज तक सुना ही नहीं हनोई के अंदर कि कोई मंदिर है भी, ठीक है ना। तो भारत जो है एक धार्मिक देश है, लेकिन वियतनाम एक धार्मिक देश नहीं है। यहाँ सिर्फ लोगों को मतलब है पैसे से, काम करो, पैसा करो, रात को बियर पियो और सो जाओ, बस। इससे ज़्यादा उन्हें कोई सी चीज़ से मतलब नहीं है कि धर्म क्या कह रहा, भगवान क्या कह रहे। पिछले 4 साल से मैंने कभी परमपिता परमेश्वर का नाम नहीं सुना यहाँ पे। लोगों को बस 3-4 चीज़ें करते हुए देखी कि अच्छा खाना खा लो, पैसे के बारे में सोचो दिन रात कि पैसा कैसे कमाया जाए, अब बस रात को जो है बियर पी के सो जाओ। चौथी चीज़ है सेना। भारत वालों को पता नहीं भारत की सेना पर क्यों नहीं गर्व होता, ठीक है ना। हमारी सेना इतनी मजबूत है, हमारी आर्मी एकमात्र एक आर्मी है जो सक्रिय है, यानी जो हमेशा बॉर्डर पर लड़ती रहती है पूरे साल। लेकिन वियतनाम की आर्मी ना तो इतनी स्ट्रांग है भारत जैसी और ना इतनी आधुनिक है, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। आखिरी पॉइंट है आपका डॉक्टर और इंजीनियर। हम भारत वाले कितने लकी हैं कि हमारे पास इतने आधुनिक अस्पताल हैं, इतने सारे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, इंजीनियर्स हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ इतने डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है और ना इतने इंजीनियर है जितने भारत प्रोड्यूस करता है। आप मान के चलो, यहाँ के हॉस्पिटल्स में आप जाओगे ना, तो ना तो इतनी आधुनिक सुविधाएं हैं, जिनमें आधुनिक सुविधाएं हैं इंडिया के नॉर्मल हॉस्पिटल जैसे भी, वे इतने कॉस्टली हैं। और जो वहाँ के डॉक्टर हैं वे हैं फॉरेनर्स, वियतनामीज डॉक्टर नहीं है, बहुत रेयर, बहुत कम है वियतनामीज डॉक्टर। तो ये भारत और वियतनाम का एक बहुत बड़ा अंतर है कि हमारे पास अनगिनत डॉक्टर्स, अनगिनत इंजीनियर, हर घर में एक डॉक्टर इंजीनियर है। हम खुशकिस्मत है कि हम ऐसे देश में रहते हैं। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो और जो ये मैंने अंतर आपको बताई इंडिया और वियतनाम के, ये आपको जो है समझ में आए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ग्रो करने में सहायता करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।